हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक बेहतरीन सेशन को लेकर। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में और जो भी जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, है ना दोस्तों। मैं आपके लिए लगातार जो है जेटेट 2025 के लिए लगातार जो है हिस्ट्री की क्लास ला रहा हूं और सभी क्लास सिलेबस के आधार पर। ठीक है, आप जेटेट के सिलेबस को देखिए। ठीक है, तो जेटेट के सिलेबस के आधार पर जो है मैं सभी वीडियो को ला रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का दूसरा वीडियो। इससे पहले पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। काफी अच्छा वीडियो बना है, आप उसे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मेरी वीडियो जो है रोजाना 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? आपके ऑप्शन है महमूदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजले हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली। आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, आइए इसे हम डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, अहमदुल्ला शाह को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता था। क्लियर, और उसे फौलादी शेर के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें संबोधित किया जाता था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जगदीशपुर के राजा कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। देखिए, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ठीक है, वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। कौन से युद्ध में माहिर थे? गुरिल्ला युद्ध में वे माहिर थे। ठीक है, उन्होंने 80 साल की उम्र में 1857 का विद्रोह लड़ा था। ठीक है, इस डेट को आप याद रखिएगा दोस्तों, 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1857 की एक लड़ाई में वे घायल हो गए थे। ठीक है, और यहीं पर उन्हें वीर गति प्राप्त हो गई थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? देखिए, अगला सवाल भी कुंवर सिंह से ही है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था? तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, देखिए नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, और वे कहां के जमींदार थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां के जमींदार थे? जगदीशपुर के ये जमींदार थे। ठीक है, इन्हें किसने हराया था? विलियम टेलर ने हराया था। विलियम टेलर ने इसे हराया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, है ना। अगले सवाल का आंसर कीजिए। देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था वो असफल हो गया था, आप सभी जानते हैं दोस्तों।
तो आपको बताना है कि वो विद्रोह जो है किस कारण असफल हुआ था। देखिए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। नहीं, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता काफी अधिक थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता काफी अधिक थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, ये सही है दोस्तों, क्योंकि उस समय न कोई योजना थी 1857 के विद्रोह के लिए और न ही कोई संगठन थी। ठीक है, जो लीडरशिप कर सके। ठीक है, इसके प्रभाव का क्षेत्र सीमित था, ये भी एक कारण था। ठीक है, जमींदारों की असहभागिता ये भी एक कारण था। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मुख्य कारण की बात हो रही है, तो मुख्य कारण जो था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए इससे संबंधित पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह की सफलता के मूल कारण, ठीक है, असफलता के मूल कारण क्या थे? विद्रोह में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, देखिए असफलता के और भी कई कारण थे दोस्तों। देखिए जैसे कि विद्रोह अस्थानीय था, ये पूरे क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। ठीक है, पूरे देश की जनता की भागीदारी इसमें नहीं थी। ठीक है, विद्रोही के पास कोई विचारधारा, ठीक है, एकीकृत विचारधारा या दूरदर्शी कार्यक्रम नहीं था यहाँ पे, इसलिए अंग्रेज लोग जो है 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। इसके अलावा जो है विद्रोही के पास संसाधनों की कमी थी और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और उपकरण थे। ये सभी कारण 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण थे। क्लियर? चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स। आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? याद कर लीजिएगा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इस नाम को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा था। ठीक है, देखिए सीले, जॉन लॉरेंस और ट्रेविलियन ने क्या कहा था कि ये 1857 का विद्रोह जो है पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था। ठीक है, अशोक मेहता और डिजरायली क्या कहते हैं? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए इन सभी को कराने के पीछे मेरा उद्देश्य है दोस्तों, ये सभी फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी फैक्ट जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो किसने कहा था? डिजरायली ने कहा था। ये सवाल तो काफी बार पूछा गया है। ठीक है, वीर सावरकर और पटाभी सीतारमैया ने क्या कहा है? सुनियोजित आजादी की लड़ाई कहा है। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल का आंसर कीजिए, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो देखिए खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, शाहूकारों ने भाग यहां पर नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग, ठीक है, शिक्षित या बौद्धिक वर्ग इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, कृषक ने भाग लिया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन साहूकार और जमींदार है, 2 और 4 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, जमींदार और यहां पर शाहूकारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला सवाल देखिए, इससे संबंधित पॉइंट्स भी है। इस विद्रोह में कुछ वर्ग और समूह शामिल नहीं थे, जैसे कि उभरता हुआ मध्यम वर्ग या बौद्धिक वर्ग यानी पढ़ा लिखा वर्ग। ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग इसमें शामिल नहीं थे, शाहूकार और व्यापारी भी शामिल नहीं थे, जैसे बड़े जमींदार और भारत में अधिकांश शासक, ठीक है, इसमें शामिल नहीं हुए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? देखिए 1857 के विद्रोह के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। और याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम का के द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद वायसराय में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, तो वायसराय कौन बनता है? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यहां पर पूछता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो आपातकालीन राजधानी कौन बनाएगा? लॉर्ड कैनिंग ही बनाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए साल 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्यों? क्योंकि उस समय 1857 के विद्रोह के समय वे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आप कमेंट कीजिएगा तभी हमें समझ में आएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों तो वो भी कमेंट कीजिए, हम इसमें सुधार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। और चलिए गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, केंद्र कहां पर था? देखिए बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या शिलहट। याद रखिएगा दोस्तों गडकरी विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? गडकरी विद्रोह कहां पर हुआ था? ठीक है, ते महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो गया था। ठीक है, देखिए ये विद्रोह जो है ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। किसने किया था? बाबाजी। बाबाजी इस नाम को याद रखिएगा, अहिरकर ने किया था। अहिरेकर ने किया था, बाबाजी अहिरेकर ने किया था। देखिए मराठा शासकों से मिली सेवा के बदले में उन्हें कर मुक्त जमीन जो दी गई थी, ठीक है, वे, ठीक है, मराठा शासकों की सेवा करते थे। इससे मराठा उसे जमीन देते जो कर मुक्त होता था, उसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। ठीक है, इसी कारण जो है गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था, या बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या वर्जिश कादिर? ठीक है, वर्जिश कादिर। चलिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली में खान बहादुर खान थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ उसे लड़ने के लिए अपनी सरकार बना डाली थी, अपनी सरकार बना डाली थी यहाँ पर। ठीक है, देखिए नेपालियों ने उन्हें पकड़ा था, नेपालियों ने उन्हें पकड़ लिया था, नेपाली ने उन्हें पकड़ा और अंग्रेजों को भेंट कर दिया था। याद रखिएगा दोस्तों इस 24 फरवरी, ठीक है, यहां पर लिखते हैं 24 फरवरी 1860 को कोतवाली में, ठीक है, कोतवाली में इसे मौत की सजा सुनाई गई थी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसने
1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आजाद किए थे? नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं किए थे। राम प्रसाद बिस्मिल किए थे? नहीं। शहादत खान ने किया था? माखन लाल चतुर्वेदी ने नहीं किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले शहादत खान थे। ठीक है, चलिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है। ठीक है, नहीं, श्यामलाल गुप्ता ने कहा, सॉरी, श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लिया जाए, इसे हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, शहादत खां की बात कर लिया जाए तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़े माखन चतुर्वेदी, जो कि ऑप्शन में था दोस्तों, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और कवि थे। चंद्रशेखर आजाद की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, देखिए 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब के सेनापति थे। कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे और इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था इनका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रामचंद्र पांडुरंग। देखिए तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था और स्नेह से उन्हें क्या कहा जाता था? तात्या के नाम से जाना था। प्यार से उन्हें तात्या के नाम से बुलाया जाता था। देखिए 1814 में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में उनका जन्म होता है। तात्या टोपे को 6 दिसंबर 1857 को यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने हराया था, सर कॉलिन कैंपबेल ने हराया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जनरल मिड डे शिविर में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, देखिए सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप करना क्या है, आपको करना क्या है, एक कलम कॉपी लेना है और सारे फैक्ट को आप नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को, ठीक है, न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है? देखिए आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने। ठीक है, एसएन सेन ने और बीडी सावरकर ने क्या कहा है, इसे हम पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे। आरसी मजूमदार ने लिखा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं तो प्रथम न राष्ट्रीय है, स्वतंत्रता न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन ने क्या कहा है? एसएन सेन ने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो है धर्म के लिए शुरू हुई लड़ाई थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में खत्म हुई। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। क्लियर है? चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को। तो मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। ये जो विद्रोह है ब्रिटिश इंडिया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया खिलाफ लड़ा गया था दोस्तों, और यह स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, ह्यूरोज, हेरलॉक, टेलर और विसेंट आयर। आंसर कीजिएगा। जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस अधिकारी को है? जगदीशपुर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यहां पर विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? टेलर और विसेंट आयर थे। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि कुंवर सिंह का दमन किसने किया था? तो टेलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहां विद्रोह हुआ था, और कुंवर सिंह का दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने किया था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था, और कुंवर सिंह जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया यानी पवार राजपूत परिवार से संबंधित थे। चलिए देखिए अगला सवाल स्टेटमेंट वाला, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो यहां पर दोनों कथन यहां पर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जेटेट का ये सेशन आपको कैसा लगा? 1857 की क्रांति का दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट के हमेशा इंतजार रहते हैं दोस्तों, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे, और जितने भी जेटेट के तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं 1857 की क्रांति के तीसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।